भाभी आज खाने में ना छोले भटूरे बना लो। नहीं दीदी, छोले भटूरे ना बहुत हैवी हो जाएंगे। अब तो मैं दाल चावल ही बनाऊंगी। रोज रोज इतना हैवी कौन खाएगा। और वैसे भी कल आलू के पराठे बनाए थे, अब रोज इतना हैवी अच्छा नहीं लगता। हाँ तो कल पराठे खाए थे तो क्या हुआ, अब छोले भटूरे बना लो। मेरा तो छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। नहीं दीदी, अब तो मैं दाल चावल ही बनाऊंगी। यानी कि तुम नहीं बनाओगी? नहीं। रुक जाओ अभी। मम्मी मम्मी, क्या है, क्यों चिल्ला रही थी जोर जोर की? देखो इनको, मेरे मुंह पे जवाब दे रही हैं ये। अरे मैंने इनसे बोला है कि छोले भटूरे बना लो आज खाने में, तो साहब ने मुंह पे कह दिया कि इतना हैवी खाना कौन खाएगा, मैं तो दाल चावल बनाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई है मेरी बेटी को उल्टा जवाब देने की? जब उसने कहा है कि छोले भटूरे बनेंगे तो तुमने इससे मना क्यों किया? नहीं मम्मी जी, मैंने दीदी से कुछ भी गलती नहीं कहा है। दीदी बोल रही है कि इन्हें छोले भटूरे बनाना, तो मैंने इसलिए बोल दिया कि दाल चावल बनाते हैं। इतना हैवी रोज रोज कौन खाएगा। अब तू सिखाएगी हमें कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तू ना इस घर की बहू है, तेरा फर्ज बनता है इस घर में सबकी खुशियों का ध्यान रखना और सबकी फरमाइशें पूरे करना, ना कि ये सिखाना कि किसी को क्या खाना और किसको क्या नहीं खाना। समझी? वो तो रोज ही कुछ ना कुछ हैवी चाहिए। कल ही तो पराठे खाए हैं, तो क्या हुआ, खाती है तो वो तो शुरू से यही खाती है। बेचारी भी ससुराल में मन मान के रह जाती है, जैसे सब लोग वहाँ खाते हैं वैसा ऐसे खाना पड़ता है। लेकिन ये तो उसका मायका है, यहाँ तो उसका पूरा हक बनता है। यहाँ उसका जो मन करेगा वो बनवा के खाएगी, और तू उसकी भाभी है और तुझे बना के खिलाना पड़ेगा। वाह मम्मी जी, क्या बात कही आपने। ये और मन मार के रहती हैं। ये अपने ससुराल में रहती कितना है, 15 दिन तो यहाँ रहती हैं, और रहेंगी भी क्यों नहीं। सास ससुर ने छूट जो दे रखी है, उन्हीं छूट का इन्होंने नाजायज़ फायदा उठा रखा है। बेचारा वो कुछ कहती नहीं है तो अपनी मनमानी करती रहती है, और उन लोगों की नाक बदम करके रख रखा है इन्होंने। ऊपर से आपने इनको सर पर चढ़ा रखा है, जो आपकी सपोर्ट लेके ये यहाँ रहती हैं। ऐसा ना हो एक दिन आपकी सपोर्ट के चक्कर में ना ये परमानेंट यहीं शिफ्ट हो जाए। जब भी इनकी नंदे आती है ना, ये यहाँ आ जाती हैं ताकि उनके काम ना करना पड़े उनको। जैसे खुद नखरे दिखाती हैं, ऐसे अपने नंदों के नखरे न झेलने पड़े उनको। इसलिए तो यहाँ आ जाती हैं काम से बचने के लिए, और फिर मेरे पे आगे दिखाती हैं ऑर्डर बने। अरे इनकी नंदों का भी तो मन करता होगा ना कि वो भी अपनी भाभी के हाथ का खाना खाएं, जैसे इनका मन करता है मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने का। लेकिन नहीं, ये तो बच के यहाँ आ जाती हैं क्योंकि आप ही निशा देती हो। और आप बोल रही हो ना कि इनका मायका है, तो उनकी नंदों का भी वो मायका है, और ऐसे तो मेरा भी मायका है। अब दीदी आई हुई हैं तो मैं भी चली जाती हूँ अपने घर पे। जब तक ये रहेंगी तब तक मैं भी अपने घर रहूँगी, मैं भी काम से बच जाऊँगी। मम्मी जी, ऐसे जिम्मेवारी तो भागने से ना रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते हैं। अरे अपने ससुराल में रहेंगी, सबसे बातचीत करेंगी, सबसे मेरे प्रेम से रहेंगी, तभी तो पता चलेगा इनको कि इनके सबका नेचर कैसा है कैसा नहीं है। मैं भी जा सकती थी अपने मायके, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। इनकी तरह नहीं कि भागी हैं यहाँ पर। बहू बस कर, बहुत देर से बकवास सुन रही तेरी मैं, जो मन मारा तो बोले जा रही है। मेरी बेटी को समझाने की जरूरत नहीं है कि उसकी क्या जिम्मेवारी नहीं है अपने ससुराल के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। और वैसे भी ये घर ना मेरा है और मेरी बेटी का है। तू दूसरे घर से आई है तो हमारे घर के बीच में ना ज़्यादा तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है ना, तो मैं आपसे और दीदी से दोनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सच ना हमेशा कड़वा ही होता है। अरे इनको समझना चाहिए कि इनकी जिम्मेवारी क्या है। ऐसे भागने से रिश्ते नहीं बनते। नहीं मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, वो कुछ गलती नहीं कह रही। भाभी मुझे माफ़ कर दो, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं तो अपनी जिम्मेवारियों से भागकर यहाँ आ जाती थी। अरे मैंने वहाँ कभी रहने की कोशिश ही नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि वहाँ लोगों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। काम से बचने के लिए मैं यहाँ भाग जाती थी। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपने घर जाऊँगी और उन लोगों का बिल्कुल आपकी तरह ध्यान रखूँगी जैसे आप यहाँ पर सबका रखती हो। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो। बेटा मुझे भी माफ़ कर दे, मैं भी तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे भी गलती हो गई, पता नहीं मैंने तुझसे गुस्से में आके क्या क्या कह दिया। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर आप मेरे साथ नहीं देती तो क्या मैं दीदी को इतना कुछ बोल पाती? मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है ना आपसे और दीदी से इतना कुछ बोलने की। वो तो दीदी का घर बसाने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा।